इस वीडियो में प्लस टू क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग की मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एन ऑयल कंपनी हैज़ टू डिपो A and B with capacity of 7,000 liter and 4,000 liter respectively. The company is to supply oil to 3 petrol pumps D, E and F, whose requirements are 4,500 liter, 3,000 liter, 3,500 liter respectively. The distance in kilometer between the depot and the petrol pumps is given below. यहाँ पे दिया हुआ है, assuming that the transportation cost of 10 liter of oil is rupees 1 per kilometer, 10 लीटर का 1 per kilometer. How should the delivery be scheduled in order that the transportation cost is minimum and what is the minimum cost? तो इसको ग्राफ से बना के समझाते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये ए डिपो यहाँ पे है, यहाँ से हमें किसको पहुँचाना है, पेट्रोल पंप है, डिपोज को पहुंचाना हमने, ये डी हो गया, ये ई हो गया और ये एफ हो गया। लेट एक्स लीटर हमने ए से, इसकी कैपेसिटी हमारे पास कितनी है 7,000 लीटर है, तो उसमें से हमने एक्स लीटर यहाँ पे पहुंचा दिया, वाई लीटर ई को पहुंचा दिया, तो बचेगा कितना 7,000 माइनस एक्स माइनस वाई, ये हमारा ए से एफ की तरफ जाएगा। अब ये मेरा बी पेट्रोल पंप है, यहाँ डी की रिक्वायरमेंट जो है वो 4,500 लीटर की है, तो दैट मीन्स यहाँ से हमारे पास 4,500 माइनस एक्स चलेगा, यहाँ से जो चलेगा इसकी कैपेसिटी 3,000 है, सो 3,000 माइनस वाई, और यहाँ से जो होगा ये क्या होगा, कैपेसिटी है 3,500 माइनस 7,000 और माइनस माइनस प्लस का x प्लस का y, तो ये क्या बन जाएगा x प्लस वाई माइनस 3,500, ये वैल्यू आ जाएगी। a से d को x, a से e को y, a से f को 7,000 माइनस x माइनस वाई, b से 4,500 माइनस x, 3,000 माइनस x एंड x प्लस वाई माइनस 3,500। अब हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ 10 लीटर ऑफ ऑयल इज ₹1 पर किलोमीटर, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमम हमने करना है। हम अपना एलपीपी प्रिपेयर करते हैं। जेड कॉस्ट एक्स लीटर ए से डी पे जा रहा है, डिस्टेंस कितनी है 7, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, 7x डिवाइडेड बाई 10। क्यों? क्योंकि पर 10 लीटर 10 लीटर ऑफ ऑयल इज ₹1 है। अगर हम 1 लीटर की निकालें, 1 लीटर पर किलोमीटर, दिस विल बी 0.1 रुपीज़, 0.1 पर किलोमीटर हो जाएगा। और अगर हम ए से डी 7 किलोमीटर जा रहे हैं तो यहाँ ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0.7, दिस इज 0.6, 0.3 पर लीटर के हिसाब से बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे ये 0.3 हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा एंड 0.2 हो जाएगा। तो अब यहाँ से x लीटर जा रहे हैं, LPP बना लेते हैं। LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, Z हमें मिनिमम करना है कॉस्ट, दैट मीन्स x लीटर के हिसाब से 0.7 रेट का कितना हो जाएगा x लीटर, 0.7x कॉस्ट हो जाएगी। इसमें कितना हो जाएगा, ई पे जा रहे हैं हम, 0 पॉइंट प्लस का 0.6y एंड देन प्लस 7,000, 0.3 इंटू 7,000 माइनस x माइनस y प्लस, ये तो ए से इनकी कॉस्ट थी, अब बी से कॉस्ट हम निकालें, ये बन जाएगा 0.3 इंटू 4,500 माइनस x, 4,500 माइनस एक्स प्लस 0.4 इंटू 3,000 माइनस वाई प्लस 0.2 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस का 3,500। 0.7x
प्लस का 0.6y प्लस 2100 माइनस का 0.3x माइनस का 0.3y प्लस 0.3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1350 माइनस 0.3x माइनस 0.3x प्लस ये हो जाएगा 1200 माइनस का 0.4y प्लस 0.2x प्लस का 0.2y एंड माइनस का 750। x में 0.7x प्लस का है, 0.2x प्लस का है, तो 0.9 माइनस 0.3 0.3, तो यहाँ पे 9 में से 6 जाएगा, 0.3x प्लस का बचेगा, y प्लस का 0.6 0.2 0.8 हो गया, प्लस का 0.3 एंड 0.4 माइनस 7 प्लस का 8 माइनस का 7, तो प्लस का 0.1 y हो गया और 0.1। नेक्स्ट 2100 प्लस का हो गया 1200, 21 33 4650 4650, उसमें से 750 माइनस कर दीजिए, तो 009 3900 प्लस का 3900, z हमारे पास ये हो गया। ठीक है, अब सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट हमारे पास क्या क्या होंगे, x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0, दिस इज आल्सो ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स यहाँ से वैल्यू 7000 माइनस x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0, ये भी क्या रहेगा, ये भी वैल्यू 4500 माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 3000 माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई माइनस 3500 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये सारे ग्रेटर देन 0 रहेंगे। यहाँ पे वैल्यू इस तरफ जाएंगे तो x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा 7000, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 7000, यहाँ से x इज लेस देन और इक्वल टू 4500 एंड y इज लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 3000, यहाँ से x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3500, ये हमारे पास LPP प्रिपेयर होगी। ठीक है, कन्वर्टिंग इन इक्वेशंस टू इक्वेशंस, तो पहले हमारे पास बन गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 7000 और इसकी अगर हम टेबल बनाएं तो x y, x की वैल्यू 0, y 7000 हो जाएगा, y 0, x की वैल्यू 7000 हो जाएगी। नेक्स्ट है x इज इक्वल टू 4500, एक ये बन गया, एंड y इज इक्वल टू 3000 एंड देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3500 है, ये बनेगा x y, x की वैल्यू 0, y 3500 हो गया, y 0, तो x की वैल्यू 3500 हो जाएगी। अब इसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। x डैश y डैश ओरिजिन y हो गया एंड x हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 1000 ले लेते हैं हम यहाँ पे, 1000 2000 3000 4 5 6 एंड 7,
दिस इज 7000। अब क्या बनेगा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 7000, तो ये वैल्यू बन गई हमारे पास और एक ये बन जाएगा। इनको मिला दीजिए, हमारे पास एक लाइन कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 7000। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 4500, 4500 ये हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4500, y इज इक्वल टू 3000 है, तो यहाँ से हमारे पास ये लाइन हो जाएगी y इज इक्वल टू 3000, x प्लस वाई 3500, ये पॉइंट 0 3500 एंड 3500 0, एक ये हो गया, तो इसको मिलाएंगे, ये हो जाएगी हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 3500। अब फिजिबल रीजन ढूंढने के लिए इसमें हम पुट करें x प्लस वाई 7000, 7000 से नीचे की तरफ होगा ये वाला रीजन जो भी हुआ, ठीक है। इसके बाद और x इज़ लेस देन 4500, सो ये कैंसिल हो जाएगा, अब इससे इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट y इज़ 3000, 3000 से नीचे की तरफ, तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, यहाँ से नीचे की तरफ हो गया, 0 प्लस 0 इज़ ग्रेटर देन 3500, नो, इससे ऊपर की तरफ, तो हमारे पास ये बन गया। और यहाँ पे हमारे एक ये जो पॉइंट बना ये था हमारा 3500 0, ये पॉइंट हमने ढूंढना है, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर हमारा है, दिस इज़ 4500 0, ये वाला जो है, दो कॉर्नर हमें पता है। अब अगर मैं ये कॉर्नर निकालना चाहता हूँ, x तो मेरा 4500 ही रहेगा, और y ये कौन सा था इक्वेशन, x प्लस वाई 7000 था, तो 4500 ये 2500 हो जाएगा, y की वैल्यू हमारी 2500 हो जाएगी। और यहाँ पे ये वाला जो होगा, y तो हमें पता है 3000 है, y 3000 है, तो x 500 हो जाएगा, 500 एंड 3000, 500 3000। यहाँ पे ये वैल्यू, y की वैल्यू तो आपकी 3500 ही है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3500, ये दोनों सेम हो जाएगा, तो 3500 एंड 3500, ठीक है। पॉइंट्स कॉर्नर हमें मिल गए 1 2 3 4 5, इसी पे हमने मिनिमम कॉस्ट निकालनी है, तो कॉर्नर एंड यहाँ पे z कॉस्ट के लिए हमारे पास क्या आया था, 0.3x प्लस 0.1y एंड प्लस का 3900। अब कॉर्नर में सबसे पहले ये ले लेता हूँ 500 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 150 प्लस 3000 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरा बन जाएगा 3000 था 300 एंड प्लस का 3900, तो भाई क्या बन जाएगा 4350। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमने लिया 3500 मल्टीप्लाई करेंगे 1050 प्लस का 350 एंड प्लस का 3900, 49 52 5300 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट 4500 एंड 2500, इसको वैल्यू पुट करेंगे 1350 और प्लस का 250 प्लस का 3900, 5500 हो गया मिनिमम, अभी तक तो यही चल रहा है हमारा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है 4500 एंड 0, 4500 सो 1350 प्लस
0 प्लस का 3900, ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 50 हो गया। इसके बाद 4500 0 हो गया 3500 0, सो ये वैल्यू 3500 के हिसाब से बनती थी 1050, ठीक है, प्लस का 0 प्लस का 3900, ये वैल्यू हमारे पास 4950 बन गया। बट मिनिमम हमारा कौन सा है 4350, सो मिनिमम कॉस्ट 4350 रुपीज़। 4 कैसे कैसे हमने करना है ऑर्डर ए टू डी एक्स की वैल्यू, अच्छा यहाँ पे हमारे पास पॉइंट जो बन रहा था वो 500 से 503,000 था, तो ए से एक्स जा रहा है, एक्स की वैल्यू 500 लीटर, डी को वाई, ई को 3000 लीटर, एफ को 7000 माइनस एक्स माइनस वाई, दिस इज 3500 हो जाएगा, ठीक है। एंड बी टू डी 4500 माइनस 500 कितना हो जाएगा 4000 लीटर, बी से ई को जाएगा 3000 माइनस 3000 0 लीटर हो जाएगा, और ये हो जाएगा x प्लस वाई 3500 एफ को भी हमारे पास 0 लीटर हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अ फ्रूट ग्रोवर कैन यूज 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर इन हिज गार्डन, ब्रांड P एंड ब्रांड Q. The amounts in kg of nitrogen, phosphoric acids, potash and chlorine in a bag of each brand are given in table. Each bag में नाइट्रोजन 3 kg, फॉस्फोरिक एसिड 1 kg ब्रांड P की बात करें, पोटास 3 kg, क्लोरीन 1.5 kg, ऐसी ब्रांड Q में दिया हुआ है। टेस्ट इंडिकेट दैट द नाइट्रोजन नीड्स एट लीस्ट 240 kg, एट लीस्ट garden needs at least 240 kg of phosphoric acid, at least 270 kg of potash and at most 300 kg of chlorine. If the grower wants to minimize the amount of nitrogen को minimum करना है added to the garden, how many bags of each brand should be used and what is the minimum amount? Let X bag of brand P and Y bags of brand Q be used. तो अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास X हो गया, यहाँ पे हमारे पास Y हो गया, ठीक है। LPP बनाते हैं हम। एक इन्होंने मिनिमम भी बोला था, फॉस्फोरिक एसिड था एटलीस्ट हमारे पास 240 kg था, पोटास हमारे पास एटलीस्ट कितना है 270 है, एंड एटमोस्ट 310 क्लोरीन है। एक बैग में 3 kg, एक्स बैग में 3x हो जाएगा 3x, और यही हमने नाइट्रोजन को क्या करना है मिनिमम करना है, Z मिनिमम, दैट मीन्स 3x प्लस 3.5y, इस ये हमारा फंक्शन होगा जिसको मिनिमाइज करना है सब्जेक्ट टू। अब जो कंडीशंस दी हुई हैं, एक तो x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0 ऑलवेज। नेक्स्ट x बैग में कितने हो जाएंगे, x kg हो जाएगा, x प्लस 2y मिनिमम कहा था इन्होंने एटलीस्ट, सो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए 240। नेक्स्ट क्या बन जाएगा 3x प्लस 1.5y इज ग्रेटर देन एटलीस्ट बोला था 270 हो गया, एंड ये एटमोस्ट बोला इन्होंने एटमोस्ट 310 kg, सो 1.5x प्लस का 2y इज लेस देन इक्वल टू 310। दिस इज अवर LPP। कन्वर्टिंग इन इक्वेशंस टू इक्वेशंस क्या बनेगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 240 बन रहा है। नेक्स्ट है 3x प्लस 1.5y इज इक्वल टू 270 बन रही है, और थर्ड जो बन रही है हमारे पास
5x प्लस 2y इज इक्वल टू 310 एंड x इज 0, y इज इक्वल टू 0। इसका टेबल बनाए हम तो x y, x की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं तो ये 120 बनता है, y 0 रख दूं तो ये हमारे पास से 240 बनता है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करके टेबल बनाए x y, x की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं तो 1.5 से अगर आप डिवाइड करेंगे 180 बन जाएगा। ठीक है, 180 और y की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 90 बन जाएगा। ठीक है, 90। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे x y, x की वैल्यू आपने 0 रख दी, y हमारे पास 155 बनेगा, y हमारा 155 बन गया। और अगर y की वैल्यू आपने 0 रख दी तो 1.5 से अगर हम डिवाइड करेंगे 15 टू जा 30, 15 टू जा 30, 1 बचा 100, इसको 15 6 जा 100 एंड 266.6 बनेगा भाई, 266.6 आपका पॉइंट बन जाएगा। अब इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। थर्टी से ले लेते हैं हम इसको, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270 एंड 300। ये लीजिए, दिस इज x, x डैश, y डैश, ओरिजिन y। यहाँ पे भी 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240 एंड 270। अब 0, 120, 0, 120 ये हो गया, 240, 0 ये हो गया। इसको मिला दीजिए, ये लाइन 240, 0, दिस इज 0, 120, लाइन मेरी बन रही है x प्लस 2y इज इक्वल टू 240। नेक्स्ट 0, 180, 0, 180। नेक्स्ट वन इज 90, 0, 90, 0, इसको मिला दीजिए। ये हमारी जो लाइन बन रही है दिस इज 3x प्लस 1.5y इज इक्वल टू 270। ठीक है, इसके बाद थर्ड इज 0, 155, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 155 हमारे पास यहाँ पे होगा कहीं पे 0, 155 एंड देन 266, 240, 270 यहाँ पे होगा, इसको भी मिला दीजिए तो हमारे पास ये लाइन बन जाएगी, दिस इज 266 पॉइंट। यहाँ पे ये हमारा पॉइंट कुछ मिस्टेक में है भाई, x की वैल्यू, y की वैल्यू अगर आप 0 रखोगे 310, दैट मीन्स 3100 अपॉन 15, 5 3 जा 6, 20, दैट मीन्स 206.5 बनेगा। तभी यहाँ पे कुछ क्लियर आपका ग्राफ नहीं बन रहा था। ये वैल्यू यहाँ पे नहीं आएगी, ये हो जाएगी 2010 यहाँ पे है तो 206 यहाँ पे होगा, इसको आप मिलाएंगे। ये पॉइंट ठीक था आपका, तो इसको जब आप मिलाएंगे तो ये यहाँ पे हो गया। ठीक है, दिस लाइन इज 1.5x प्लस 2y इज इक्वल टू 310। अब मिनिमम फिजिबल रीजन ढूंढेंगे, x प्लस 2y, 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 240, नो। सो इसका मतलब इससे ऊपर की तरफ बनेगा, इससे ऊपर की तरफ जो भी सॉल्यूशन बनेगा। इसके बाद 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 270, नो। यहाँ से 3x
इससे भी ऊपर की तरह बनेगा यहाँ से, यहाँ पे तो हमने लेना ही नहीं क्योंकि हमारा इससे ऊपर हो चुका है, तो ये इससे, और 1.5x 0 प्लस 0 इज लेस देन 310, यस, इससे नीचे की तरफ। तो हमारा जो फिजिबल रीजन बना सिर्फ ये वाला बनेगा, ठीक है। अब हमें इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ये वाला और ये वाला। कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए तीनों, पहले हम x प्लस 2y और 3x प्लस 1.5 वाली, 3x प्लस 1.5 इन दोनों को सोल्व करें। मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास बन जाएगा 3x प्लस का 6y इज इक्वल टू 720, और दिस इज 3x प्लस का 1.5y इज इक्वल टू 270, माइनस माइनस कैंसिल करेंगे, दिस इज 4.5y इज इक्वल टू 624। सो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 100 हो जाएगी। y इज इक्वल टू 100, अगर y 100 हो गया तो x इज इक्वल टू 40 हो जाएगा। दिस इज, ये पॉइंट मेरा 40 एंड 100 हो गया। x की वैल्यू, ये वाला जो कॉर्नर है, x की वैल्यू 40 एंड y की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 100 हो गई। अब हम इस लाइन को इसके साथ भी सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस माइनस दिस, 2y माइनस 2y 1.5x, दैट मीन्स 0.5x। 310 में से 240 माइनस करोगे, दिस इज 70। 310 में से 240 माइनस किया, 70 हो गया, और 0.5x पॉइंट हटा दूं तो यहाँ पे हमारे पास 0 लग जाएगी। x की वैल्यू होगी 140, x की वैल्यू आपने 140 रख दी, 240 में से 140 100, y वैल्यू 50 हो जाएगी। तो ये पॉइंट हमारा हो गया 140 एंड 50, एक कॉर्नर ये हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इन दोनों को अगर हम सोल्व करते हैं तो इसको डबल कर दीजिए, दिस इज 3x, इसको 3x प्लस 1.5y इज इक्वल टू 270 है, और इसको अगर मैं डबल कर दूं तो ये मेरा बन गया 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू, डबल करें 620 हो गया, माइनस 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 ये कैंसल, 4y में से दिस इज 2.5y इज इक्वल टू 450, 3 माइनस 5 माइनस 2 350। सो पॉइंट हटा के 0, y की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 140, y इज इक्वल टू 140, ठीक है। y की वैल्यू 140 इसमें पुट कर दें, या इसमें पुट कर दीजिए, y इज इक्वल टू 140 का 210 हो जाएगा। सो 3x इज इक्वल टू 210 60, x इज इक्वल टू 20, दिस इज 20 एंड 140। तो मेरे पास कॉर्नर आ गए 3 कॉर्नर। अब कॉर्नर एंड z फंक्शन क्या है हमारा, 3x प्लस 3.5y। कॉर्नर पहले यही ले लेते हैं, 20 एंड 140, मल्टीप्लाई करें 3 इंटू 20 प्लस का 3.5 इंटू 140, ये 60 प्लस 490 दैट इज 550 हो गया भाई। इसके बाद दूसरा कॉर्नर है 40 एंड 100, सो 3 इंटू 40 प्लस का 3.5 इंटू 100, ये हो गया 120 प्लस का 350, तो ये हो गया 70, 470 हो गया। इसके बाद तीसरा पॉइंट था 140 एंड 50, 140 3 इंटू 140 प्लस का 3.5 इंटू 50, तो ये बन गया 420 प्लस, इसको करेंगे 175, 420 520 595। तो यहाँ पे जो मिनिमम है हमारा कितना है, 470 है, 470। सो मिनिमम z रुपीज़ 474, या एट 4 किसके लिए, ब्रांड P बैग। कितने बैग होंगे हमारे, 40 बैग ऑफ ब्रांड P एंड 100
बैग ऑफ ब्रांड क्यू। ठीक है, 100 बैग ऑफ ब्रांड क्यू। चलिए, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपका सेम क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें यहाँ पे इन्होंने पहले मिनिमम दिया था, अब यहाँ क्या हो गया है, मैक्सिमाइज हो गया है। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट। तो इसी क्वेश्चन में आपने सिर्फ इसका आंसर मैक्सिमम के लिए निकालना है। मैक्सिमम हमारे पास कौन सी है, 590। मैक्सिमम ऑफ Z इज रुपीज 590। मैक्सिमम कॉस्ट फॉर किसके लिए, कितने बैग हैं हमारे पास 590 के लिए, 140 बैग ऑफ ब्रांड P एंड 50 बैग ऑफ ब्रांड Q। ये क्वेश्चन नंबर 9 के लिए है भैया आपका। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये आपके चैप्टर 12 का लास्ट क्वेश्चन है, मिसलेनियस एक्सरसाइज का। अ टॉय कंपनी मैन्युफैक्चर 2 टाइप्स ऑफ डॉल A and B. Market test and available resources have indicated that the combined production level should not exceed 1200 dolls per week, and demand for dolls of type B is at most half of the for dolls of type A. Further, the production level of dolls of types A can exceed 3 times the production of doll types of other type of at most 600 units. If the company makes profit of rupees 1200 and rupees 16 per doll respectively on dolls A and B, how many of each should be produced weekly in order to maximize the profit? Solution देखें। Let X dolls of A and Y dolls of B are produced। तो हम LPP बना रहे हैं, मैक्सिमाइज करना हमने किसको, प्रॉफिट को। मैक्सिमाइज एक के ऊपर अगर 12 प्रॉफिट है, x के ऊपर कितना हो जाएगा 12x प्लस 16y, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे इन्होंने कहा था दोनों का जो कंबाइंड प्रोडक्शन है मस्ट नॉट एक्सीड 1200, दैट मीन्स x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू क्या होगा 1200 होगा, लेस देन 1200, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। डिमांड फॉर द डोल्स ऑफ टाइप B, दैट मीन्स वाई B इज एट मोस्ट हाफ ऑफ दैट ऑफ द डोल्स, एट मोस्ट हाफ ऑफ द x अपॉन 2, y इज यहाँ पे इज एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास हाफ हो सकती हैं। सो इसको अगर मैं करूँ सोल्व, यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 2y इज लेस देन और इक्वल टू x, और वी कैन से 2y माइनस एक्स इज लेस देन 0 हो जाएगा हमारे पास। इसके बाद कहता है फर्दर द प्रोडक्शन लेवल ऑफ डोल्स ऑफ टाइप A कैन एक्सीड 3 टाइम्स द प्रोडक्शन, कैन एक्सीड विच A कैन एक्सीड हाउ मच 3 टाइम्स द प्रोडक्शन x माइनस 3y, बट एट मोस्ट इन्होंने कितना बोला है 600। सो x माइनस 3y 3 टाइम्स द प्रोडक्शन, बट एट मोस्ट हमें 600 यूनिट्स दे रहा है। एंड x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब हम यहाँ पे कन्वर्टिंग इन इक्वेशंस टू इक्वेशंस, कन्वर्टिंग इन इक्वेशंस टू इक्वेशंस, हमारे पास क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1200, यहाँ से x इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, और वी कैन से x इज इक्वल टू 2y, ये x इज इक्वल टू 2y हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 600, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। यहाँ हम x की वैल्यू 0, y 1200, y 0, x की वैल्यू 1200 हो जाएगी। यहाँ पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू अगर मैं
200 पुट करता हूँ y की वैल्यू, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ, x फर्दर द प्रोडक्शन ऑफ डोल्स ऑफ टाइप A कैन एक्सीड 3 टाइम्स प्रोडक्शन। नेगेटिव ले लेते हैं, कोई बात नहीं। अगर हमने x की वैल्यू 0 ले ली तो y की वैल्यू हमारे पास -200 हो जाएगा, y 0 होगा तो x की वैल्यू 600। तो इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देते हैं और ये होगा हमारा x डैश y डैश 0 y एंड x। अब हमारे पास 1200 तक हम 200 के हिसाब से ले लेते हैं, 200, 400, 600, 800, 1000 एंड दिस इज 1200। 1 2 3 4 5 6 7 1200, 4 6 8 1000, 1200 एंड 1400। 0 1200 ये वाला पॉइंट हो गया और यहाँ पे 1200 0 इनको मिलाएंगे, ये बन गया दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 1200। ठीक है, लेस देन 0 इससे नीचे का ग्राफ बनेगा, x इज इक्वल टू 2y 0 0 ये पॉइंट हो गया, x की वैल्यू 400 y की वैल्यू 200। तो ये पॉइंट, ये लाइन ऐसे जाएगी हमारी, दिस इज x इज इक्वल टू 2y, x माइनस 3y 0, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू -200। ये पॉइंट हो जाएगा 0 -200 600 0, एक ये हो गया। तो इसको आप मिलाएंगे, ये वैल्यू हो जाएगी भाई, x इज x माइनस 3y इज इक्वल टू 600। ठीक है, तो यहाँ से हम 0 + 0 इज लेस देन 200, तो हमारा ग्राफ नीचे की तरफ ही बनेगा, इसमें नीचे की तरफ। इसके बाद यहाँ पे 2y माइनस x इज लेस देन 0, कौन सी इक्वेशन है हमारे पास, x माइनस ये वाली हमारे पास x माइनस 3y 600 ये वाली है, ये वाली लाइन। तो यहाँ पे अगर हम देखें क्या बनेगा, x माइनस, यहाँ अगर मैं 0 -0 इज लेस देन 600, तो ओरिजिन मतलब इससे ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ऊपर की तरफ हो गया, ये हो गया, इससे इधर और इससे इस तरफ हो गया। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इसमें 2y माइनस x 0 है यहाँ पे। सो यहाँ हमारे पास इसके राइट हैंड साइड में बनेगा, इस लाइन के इस तरफ में। तो ये वाला जो रीजन बनेगा, ये रीजन हमारा फिजिबल रीजन हो गया। फिजिबल रीजन में हमारे पास एक पॉइंट ये हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया और एक ये मैक्सिमम अगर प्रॉफिट करना 0 0 लेने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट हो गया था मेरा 600 0, ये पॉइंट्स हम निकाल लेते हैं। किसको, x प्लस वाई इज इक्वल टू 200 को किसके साथ सोल्व करें, x इज इक्वल टू 2y, x इज इक्वल टू 2y, इन दोनों को सोल्व करें तो 2y प्लस वाई 3y, x की वैल्यू हमारे पास, y की वैल्यू 400 हो जाएगी, y की वैल्यू 400, y की वैल्यू 400 और x की वैल्यू 800 हो जाएगी। तो ये पॉइंट हमारा 800 एंड 400 हो जाएगा। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू 800, y की वैल्यू 400 होगी। अब इन दोनों को सोल्व करते हैं, इन दोनों को सोल्व करें तो हम इन दोनों में से माइनस कर देते हैं, x प्लस वाई, इसमें से x में से x माइनस हो जाएगा, y माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, 4y इज इक्वल टू 800 हो गया। 4y इज इक्वल टू सॉरी माइनस करेंगे तो माइनस कर रहे हैं हम 1200 माइनस 600, तो 600 बचेगा, y की वैल्यू मेरे पास बच गया 150, y 150 हो गया तो x की वैल्यू बचेगी 950, x इज 950 एंड y की वैल्यू 150 हो गया भाई। ठीक है, अब कॉर्नर आ गए हमारे और
z हमारे पास है 12x प्लस का 16y। कॉर्नर पॉइंट 0 0 लेने की जरूरत नहीं है, हमने 600 0 लेते हैं, 600 0। सो 12 इंटू 600 प्लस का 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा 7200। ठीक है, ये पॉइंट 950, x की वैल्यू 1200 टोटल नहीं बनेगा भाई, ये 1050 बनेगा। सो 1050 एंड 150, टोटल 1200 अगर बनाना हमने तो ये बनेगा। अब ये पॉइंट हो गया 1050 एंड 150, मल्टीप्लाई करो 12 इंटू 1050 प्लस का 16 इंटू 150, ये हो गया 12,600 प्लस 2400। सो ये बन जाएगा 15,000 और उसके बाद 800 एंड 400, 800 400 ये भी पॉइंट है एक, तो 12 इंटू 800 प्लस 16 इंटू 400, ये भी हमारे पास 9600 प्लस 6400, तो ये बन रहा है हमारा 16,000। मैक्सिमम कौन सा हुआ हमारा 16,000। मैक्सिमम ऑफ z इज ₹16,000 फॉर किसके लिए, डॉल ए। कितनी, ए टाइप की डॉल हमने x ली है 800 एंड डॉल टाइप्स बी हमारे पास y दैट इज 400। मैक्सिमम प्रॉफिट 16,000, ए टाइप की डॉल 800 एंड बी टाइप की डॉल 400 है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।